ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का और अब खबर सीधे उत्तर प्रदेश के बरनावा जिले से, जहां पे रविवार को डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह का आयोजन किया गया, जहां इसके शुभ अवसर पर शाह सतनाम जी आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया। तो वहीं डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इस शुभ अवसर पर शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह की देश विदेश से आए साध संगत को बधाई दी। तो प्यारी साध संगत जियों, जैसा आपको पता है, आज का पाक पवित्र ये दिन शाह सतनाम जी दाता के अवतार दिन के रूप में यूपी की साध संगत मना रही है। तो सारी साध संगत को सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी महाराज के पाक पवित्र अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सबको आशीर्वाद। तो वहीं डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार माह पर बरनावा के शाह सतनाम जी आश्रम पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने रूहानी सत्संग भी फरमाया और युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित भी किया। अगर आप आत्म बल की वो रूहानी मस्ती पीना चाहते हो तो आपको ना धर्म छोड़ना है, ना पहनावा बदलना है, ना घर परिवार छोड़ना है, ना रिश्ते नाते छोड़ने हैं, ना नोट बोर्ड चढ़ाना है, ना जमीन जायदाद का दान करवाना है। बस आपने गुरु मंत्र, कलमा, मैत्र, मेडिटेशन सीखना है। वो पीर फकीर सिखाते हैं, आज भी सीखने वाले हजारों शेड के नीचे बैठे हैं और बैठ रहे हैं। तो वो सिखाया जाता है, जैसे जैसे कोई उसका अभ्यास करता है, जैसे जैसे कोई उसका जाप करता है, वैसे वैसे वो नशा चढ़ता चला जाता है। और वो ऐसा नशा है जो दोनों जहान में नहीं उतरता और बार बार पीना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए राम नाम का नशा करो। ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति का नशा करना सिखाया शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने। चलिए अगली खबर सीधे ताज नगरी आगरा से, और आगरा में आपको बता दें, भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत के तत्वावधान में 15वीं अखिल भारतीय भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 40 प्रदेशों की 103 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने दीप जलाकर की। इस मौके पर भारत विकास परिषद की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने ये कहा कि संस्था देश को बढ़ाने का काम कर रही है, और इसके साथ ही राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रगान को लेकर बढ़ती लोगों की उदासीनता पर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि उन्होंने उत्साह जगाने की दरकार है। इसके साथ ही समाज सेवा को बढ़ावा देते हुए जरूरतमंदों की सहायता करने का संदेश भी राम नाईक ने युवाओं को दिया। इसके साथ ही युवा शक्ति का देश के विकास में प्रयोग करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में भारत सबसे बड़ा युवा शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। जो वस्तुस्थिति है वह मैंने बताई। पार्लियामेंट चर्चा के लिए होती है और संसदीय चर्चा का एक नियम होता है। उसमें ये कहा जाता है कि अपोजिशन शुड हैव इट्स से, अपोजिशन को अपनी बात कहने के लिए मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड हैव इट्स से, सरकार को जो करना है वो करने के लिए सरकार का मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे, ये दोनों बराबर ठीक नहीं हुआ, इसलिए पार्लियामेंट ठीक ढंग से नहीं चली, जिसके कारण मुझे जो वेदना हुई वो मैंने बताई है। और अब खबर तीर्थ नगरी हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में अपना स्थान और सम्मान
मिल सके, जिसका प्रभाव अब सनातन धर्म में सक्रिय महिलाओं में देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि जिसके चलते अब महिला संत अपना अलग अखाड़ा बनाने को तैयार है, जो 14वें अखाड़े के रूप में तैयार किया जाएगा। वहीं महिला अखाड़े द्वारा अर्ध कुंभ में गंगा स्नान करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कुंभ में 13 अखाड़ों द्वारा गंगा स्नान किया जाता है, जो सभी पुरुष प्रधान अखाड़े हैं, जिसमें महिलाएं भी संत पुरुषों के साथ ही स्नान करती हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, साध्वियों का सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। रही बात अखाड़े की, अखाड़ा पहले बहुत सारे अखाड़े हैं और पहले भी बहुत सारे अखाड़ों के माध्यम से साध्वियाँ स्नान करती आई हैं, सम्मान रहा है। अगर अखाड़ा ही बनाना है तो सब संतों की सहमति लेकर के, सब महामंडलेश्वरों की, शंकराचार्यों की सहमति लेकर के बनाइए तो अच्छी बात है। देखिए, स्नान करने के लिए सबका स्वागत है, अखाड़े सबका स्वागत है, लेकिन एक शाही स्नान के रूप में कोई अखाड़ा अभी तक ऐसी परंपरा नहीं रही है और मेरी मान्यता है कि परंपराओं को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अब खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से, जहां पे बसपा विधायक और दर्जा प्राप्त मंत्री सरबत करीम अंसारी परिवार के साथ अपने निजी दौरे पर पहुंचे और उन्होंने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने कहा कि वो मंसूरी के मनोरम दृश्यों से काफी प्रभावित हैं। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी को पर्यटन का बहुत बड़ा हिस्सा बताया और जहां देश विदेश के पर्यटक प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। वहीं उन्होंने इस बीच 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी बात की। मसूरी एक जो है पर्यटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बढ़िया जगह है मसूरी, जिसके लिए आज जिसे हम ही नहीं देश विदेश से लोग आते हैं। हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो और ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन हम कम आते हैं। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ आज यहाँ सबको कि कोई बहुत दूर से है, कोई बॉम्बे का है, कोई कलकत्ता का है, कोई हम सारे बाहर से आए हुए लोग हैं। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे देखकर। अब अपनी फैमिली के साथ बसपा इलेक्शन लड़ेगी। बसपा का जो हमारी आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी हैं, हमारी नेता है, वो 2017 की तैयारी में है पूरी। और अब खबर हरियाणा के करनाल जिले से, जहां बढ़ रही गौ तस्करी को रोकने की मांग को लेकर गौ रक्षक दल ने करनाल रेंज के आईजी हनीफ कुरैशी और एसपी पंकज नैन से लघु सचिवालय में मुलाकात की और गौ तस्करी को रोकने की गुहार भी लगाई है। दरअसल आपको बता दें, पिछले काफी समय से यूपी बॉर्डर पर पुलिस और गौ तस्करों की मिलीभगत से गौ तस्करी हो रही है और पुलिस भी इस गोरख धंधे को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गौ रक्षा कानून की करनाल से शुरुआत की थी, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रदेश में गौ तस्करी में काफी कमी आएगी, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में लगातार गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। की मांग जो है कि पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए, अगर जहाँ जहाँ पर गौ तस्करी है उसको रोकने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाने की भी इनकी डिमांड थी, जो हमने मान ली है कि जो वेरीफाइड आदमी है वो इसमें हमारा साथ दे और जो भी हमारी रात को नाकेबंदी लगी होती है वहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो भी वेरीफाइड गौ रक्षा के दल हैं जो ठीक तरीके से इस काम में लगे हुए हैं वो भी पुलिस के साथ। तो फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।